शत्रु राशि में बैठकर भी कई राशियों को लाभान्वित कर रहे थे बुध अपने मेष राशि के संचरण में। कुछ लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि नीतिवान, कुमार ग्रह, स्ट्रेटजीज की बात करने वाले ग्रह, क्योंकि वह हमारे व्यापार व्यवसाय में बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड रहते हैं, वो इंटरनेट से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ वह हमारे जीवन में जो नीतियां हम स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं। अब वह 1 मई 2021 को संचरण करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो साधारण राशि है वृषभ राशि में पदार्पण कर चुके हैं। यहाँ वह 26 मई तक रहेंगे, 26 मई। और यह जो युति बनाएंगे इस समय, वह थोड़ी सी चिंताजनक युति है। वजह राहु देव का वृषभ राशि में संचरण अभी चल रहा है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ रहते हैं तो इस दोष को जड़त्व दोष कहते हैं। जड़त्व दोष यानी जड़ हो जाना, किसी चीज का मतलब कहीं ठहराव आ जाना, चीजें रुक जाना, ऐसा प्रभाव ये दोनों देने लगते हैं। और जैसा कि मैं बुध के आपको व्यवहारिक तौर पे उनकी कुछ चीजें आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो किस चीज में सबसे ज्यादा, तो वह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की तरह वह फल देने लगते हैं। तो ये जो ग्रह वृषभ राशि में होने के बावजूद भी थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए है कि वह राहु के साथ है। राहु जो कि इंटरनेट और अचानक होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं के कारक हैं, और बुध उसमें जब ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें उनके साथ मिल चुके हैं, तो वह भी इस तरह के कुछ फलों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनका नेचर है कि वह जिसके साथ होते हैं उसी के साथ कार्य करते हैं। पर चूंकि वो अपने मित्र राशि में भी हैं और राहु की भी मित्र राशि है, वैसे देखा जाए तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ये गोचर परेशानी वाला है। कुछ राशियां ऐसी है जिसमें कि स्पेसिफिक 7 जो साइन है, जितने भी साइन है, वह काफी लाभान्वित होंगे। कुछ के लिए अप्रत्याशित रूप से अजीब तरीके से कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली इस ग्रह से रिलेटेड राशियां नहीं है। तो एक तो बड़ा रुचिकर ये रहेगा। और इसके पहले मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगी कि बुध किस चीज के कारक है, क्योंकि कारक होना बताना बहुत जरूरी कि वह किस किस चीज को प्रभावित करते हैं हमारे जीवन में। वाणी बुध है, हम जैसा बोलते हैं तो वाणी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, हमने भी सुना है। तो वाणी एक ऐसा कार्य करती है कि अपना भी मन ठंडा रखती है और सामने वाले का भी। और शत्रु और मित्र दोनों का जो उद्भव होता है वो वाणी से ज्यादा होता है। तो वाणी के ऊपर बहुत जबरदस्त रूप से इनका कंट्रोल रहता है। गायन क्षेत्र पूरा इनके कार्य प्रणाली में आता है, उसके कारक हैं ये। जो भी आपकी पेंटिंग है, टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ साथ जो आप आलोचक की जो भूमिका होती है वो भी हास्यात्मक, जैसे कि जहाँ कॉमेडी की बात होगी वहाँ बुध है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि बुध हमेशा फिल्मों में जो हम कॉमेडी सीन देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, वह बुध के कारक कार्य में आता है। इसके साथ साथ जो व्यापार व्यवसाय के सबसे बड़े कारक बुध होते हैं, और इसके साथ साथ वह बैंकिंग फाइनेंस में भी अपना पूरा वर्चस्व रखते हैं हर तरह से। जो प्लानिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्ट्रेटेजीज प्लान होती है, उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल है। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। वह लोगों को मैनेज करना अच्छा जानते हैं, परिस्थितियों को मैनेज करना अच्छा जानते हैं, बैलेंस करना चीज़ों को, उसमें माहिर होते हैं। यदि आप में ये सब गुण बहुत अच्छे हैं तो आप समझिएगा कि अपना बुध आपका बहुत अच्छा है। और यदि इन चीज़ों में यदि कहीं कोई कमी है तो आप अपनी पत्रिका में बुध की स्थिति को देखकर उसके उपाय करिए, लाभ होगा। बुध यदि खराब स्थिति में है तो उनके नॉर्मली उपाय है, उनके जो अधिष्ठात्री देव है गणपति जी और माँ दुर्गा, आप इनकी जितनी आराधना करेंगे बुधदेव उतने प्रसन्न होते हैं, उतने उनके फलदायी आने लगते हैं। तो यदि आपको कोई परेशानी है इस गोचर में आपकी राशि से रिलेटेड, जो कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर में आपसे चर्चा करने वाली हूँ, तो आप जरूर इस तरह से भक्ति वंदन कीजिए माँ भगवती का और गणपति जी का, आपको तुरंत लाभ होगा। पक्षियों को हरा चारा डालना, हरा अनाज डालना, और इसके साथ साथ गाय को बुधवार के दिन हरा चारा डालने से भी बुध देव के काफी जो
होने वाली हानियां हैं वो समाप्त हो जाती है। तो आइए वृषभ राशि में बुध का ये संचरण अब हमें क्या देने वाला है, क्योंकि जो परिवेश हम जिसमें जी रहे हैं अभी, वर्तमान परिस्थितियां व्यापार के लिए तो बहुत नुकसानदायक बनी हुई है। नौकरी में भी कई जगहों पर कहीं 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 स्थानों पे कहीं बहुत प्रॉब्लम है। ओवरऑल हम लोग बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर महामारी की बहुत जबरदस्त मार है। इसके साथ साथ बुध जो है वो स्किन के बहुत बड़ी कारक हैं। ब्यूटीफुल स्किन के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स भी देने वाले हैं, और गले से रिलेटेड समस्या, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम बुध के कारक वर्चस्व में आती है। इन सब चीजों के साथ में बुध अब हमको वृषभ राशि में बैठकर क्या हमारे देने के लिए आए हैं, आइए चर्चा करते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आप इस जो संचरण के जो आप देखना चाह रहे हैं भविष्यफल, वह आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिएगा। आपकी चंद्र राशि जो है वो आपकी जन्म पत्रिका में रहती है। चंद्रमा जहां आपके जिस भाव में जिस नंबर के साथ उपस्थित है वह आपकी चंद्र राशि है। यदि इसकी जानकारी और गहराई से अच्छे तरीके से समझना है तो आप अंत में दिए गए वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, वहां से अपनी राशि जान सकते हैं। और यदि आपको राशि जानने में कोई समस्या है और कहीं आपके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप अपने चलित नाम, जिसको आपके माता पिता द्वारा दिया गया है, प्रतिपादित है, उस नाम से भी इस गोचर को देखने की चेष्टा कर सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं बुधदेव मेष राशि में बैठकर क्या देने वाले हैं। मेष राशि के दूसरे भाव में यानी कि लाभ धन भाव में यह अपना गोचर करेंगे, जहाँ पे राहु पहले से विद्यमान है, और यहाँ बैठकर वो वाणी के ऊपर जबरदस्त रूप से अपना प्रभुत्व जमाएंगे। आप मीठी वाणी तो बोलेंगे लेकिन व्यंग्यात्मक वाणी से बचिएगा। लोगों को ताना देना, कुछ इस तरह के कठोर शब्दों का भी कभी कभी आप उपयोग करेंगे जो कि आपके बनते कार्य को बिगाड़ेगा। यहाँ वैसे बुध बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं यदि आप अपने जो भावनाएं हैं और अपने बोलने की जो वाणी को मिठास के साथ में अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल देके जाएंगे, क्योंकि वैसे उनका संचरण पॉजिटिव सेंस में मैं कहूंगी कि ये उन 7 राशियों में से एक राशि है जिसमें पॉजिटिव सेंस में बुध अपना फल देने वाले हैं। अब चूंकि कुछ काम जड़त्व की तरफ से भी बढ़ेगा तो थोड़ा से कुछ कार्यों में रुकावटें आपके आएगी, कुछ रुकेंगे आपके कार्य, तो आप चिंता ना करें, थोड़ा सा गतिमान रहें और इसके साथ साथ समय के आने का इंतजार करें, आपके कार्य होने लग जाएंगे। गुस्से के लेकिन आप शिकार हो सकते हैं, आपके क्रोध के शिकार की वजह से आप स्वयं अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। यहाँ आपको इन चीजों के ऊपर काफी बैलेंस रहना होगा। स्वास्थ्य का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अपना, काफी स्वास्थ्य के ऊपर कहीं ना कहीं कोई मुझे तकलीफ आती दिख रही है। धन हानि की भी संभावना मुझे दिख रही है। आपकी जो सेविंग्स है वो डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है कि आपको कहीं किसी बहुत अर्जेंसी में किसी चीज के लिए आपको अपने धन की आवश्यकता पड़ सकती है। पैतृक संपत्ति से किंतु आपको कोई जो भी आपके तकलीफदायक कोई परिस्थिति थी वहां से कुछ अच्छे आपके परिणाम आने के संकेत दे रहे हैं बुध यहाँ कर। आपके ससुराल से आपको विरोध थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, वहां आपकी प्रशंसा कम होगी, कुछ क्रिटिसिज्म आपके सामने आ सकता है, तो उसके लिए भी तत्पर रहे। भौतिक सुख सुविधाएं काफी बढ़ने वाली है, उसमें आपको काफी अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। और यदि परिवार में बात करूं तो परिवार में आपकी कलह की भी स्थिति, क्योंकि देखिए राहु की प्रेजेंस है उनके साथ में, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी आपके परिवार को। आप ध्यान रखिएगा कि परिवार में शांति बनी रहे। रिसर्च वर्क से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफी अच्छी सफलता मिलेगी, उनको वहां से कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो ओवरऑल बुध मेष राशि के लिए अच्छा प्रदान करेंगे यदि आप अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं और अच्छे आगे काम के लिए बढ़ते हैं। वृषभ राशि जिस राशि के साथ में अब युति बनेगी बुध की और राहु की, उसके ऊपर बात करेंगे। वृषभ राशि में जड़त्व दोष सामने व्यक्तित्व में बनेगा तो कहीं कुछ आप में कठोरता आएगी। आप किसी चीज के लिए अड़ियल पने से बचें। आप एकदम से कोई डिसीजन लेकर ये ना सोचें कि जो मैंने सोच लिया है वही सही है और बस इसी के ऊपर सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। यह जड़त्व दोष आपके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत जबरदस्त रूप से प्रभाव डालेगा। लेकिन फिर भी ये गोचर उन राशियों में से ही कहूंगी कि जो सबसे अच्छा प्रभाव देने वाला है। यहाँ बैठकर बुध आपको मैनेजमेंट स्किल्स में पारंगत करेंगे, आपके डिसीजंस सही रहेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक अत्यंत अच्छा बदलाव जरूर लेकर आएंगे। आप शोभनीय, अट्रैक्टिव, आकर्षक बन जाएंगे। आपके वे ऑफ टॉकिंग में आपके बोलने की जो क्षमता है वह भी बढ़ेगी और बोलने की जो शैली है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। श्रेष्ठ प्रभाव देख सकती हूँ मैं इस समय आपके ऊपर।
धन के आगमन की भी बहुत अच्छी सूचना लेकर आएंगे। अचानक से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों से भी जूझने का आपको एक वो मौका देंगे कि आप निकलिए इन चीजों से, और आप निकलेंगे उनकी कृपा दृष्टि से और बाहर भी आएंगे। शेयर मार्केट में निवेश आपको फेवर करेगा। प्रेम में सफलता मिल सकती है। यदि आपका कोई प्रेम विवाह या प्रेम संबंध चल रहा है तो वहां आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। गायन के क्षेत्र में यदि आप कर रहे हैं कार्य, तो गायन के क्षेत्र में आपको काफी अच्छी सफलता दिलाएंगे बुध यहाँ बैठकर। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। एचआर इंडस्ट्री में कर रहे कामकाज कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। उनको कोई अच्छे कोर्स मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो एचआर फील्ड में ही। और यदि आप एचआर की ही कंपनी है या फिर आप प्राइवेट जॉब में भी हैं एचआर के, या सरकारी में भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो वहाँ आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके लिए ये गोचर मैं एक तरह से काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, मतलब देख सकती हूँ। इसके साथ साथ मिथुन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के 12वें भाव में जा रहे हैं, तो 12वें भाव में राहु की उपस्थिति जो है, और उसके साथ साथ आपके जो राशि स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं, वह अब आपको एक समस्या से जुझवाएंगे। वहां खर्चा काफी बढ़ाने वाले हैं। आप सोच समझ के खर्चा करें, और माँ की सेहत के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर, आप तो समझ ही रहे हैं कि अभी परिस्थितियां किस तरह की बनी हुई है, तो इसमें आपको हो बहुत सुरक्षा और अपनी सावधानी चाहिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए परेशानी आ सकती है आपको। घर परिवार में भी आपके विवाद की संभावना मुझे होती हुई दिख रही है। वहां भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव फेस करने को आएगा, तो आप इस चीज के लिए तत्पर रहें। हो सके तो मतभेद से दूर रहें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। विदेश से भी कुछ ना कुछ कार्यों में आपको सफलता मिलते मिलते रह जाएगी। यहाँ या वहां से कुछ आपको कुछ नेगेटिव न्यूज मिल सकती है, या कुछ तो भी आपको कुछ ना कुछ रुकावटें देखने को मिलेगी। विदेश संबंधित कार्यों में भी वह रुकावटें प्रदान करेंगे। आप कोर्ट कचहरी के संबंध है, उसमें आपको दिक्कत देंगे। कोर्ट कचहरी में आप दिखावे से बचें। शो ऑफ जो आप कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे का देखकर खर्चा करना या ऐसा कुछ भी, इन सब चीजों से परिस्थितियों को देखते हुए आपको नहीं करना चाहिए। उलझेंगे आप। यात्रा में भी आपको यदि निकलते हैं तो उलझने बढ़ेगी, आपकी यात्राएं अच्छी नहीं रहेगी, अनिष्ट कारक सिद्ध हो सकती है आपके लिए यात्राएं। और ध्यान देने लायक समय है ये, एक तरह से सावधानी से रहेंगे तो आपका ये समय गुजर जाएगा। प्रभु की शरण में रहिए, दुर्गा जी की और गणपति जी की आराधना करते रहिए इस समय के दौरान में। मिथुन राशि के लिए यह गोचर हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि कुछ अप्रत्याशित रूप से कुछ राशियां जिनके लिए कारक ग्रह नहीं है, पर वहां ये बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो लाभ भाव में यानी कि 11वें स्थान में बैठकर यहाँ बुध आपको रुके हुए पैसे में आपको सफलता दिलाएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो रुका पैसा था वो मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की आपको अच्छी अब न्यूज मिलेगी। यदि आप बीमार हैं तो आप अच्छा हो जाएंगे। मनोकामना पूर्ण होने का समय, काफी पुरानी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है इस समय, इस काल के दौरान। सोशली आप काफी एक्टिव होंगे। सामाजिक तौर पे आपका मान सम्मान काफी बढ़ेगा। आप सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से आप अपना इन्वॉल्वमेंट स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रखिएगा। समाज में मान सम्मान के साथ साथ आपका दायरा भी बढ़ेगा, आपकी जो अप्रोच है वो भी बढ़ेगी। आपके जो संगी साथी हैं और दोस्त मित्रगण जो हैं, उनकी संख्या भी बढ़ने के पूरे पूरे आपके लिए इस समय चांसेस हैं। दिखावे पर आप भी ना जाएं। सबसे ज्यादा आपके ऊपर नुकसान दिखावे से होगा, क्योंकि आप लोगों के देखा देखी खर्चा करेंगे, उस चीज से बचे। गंभीरता धारण करें। व्याभचार जिसको बोलते हैं, गलत राह पे जाना, यह भी आपके दिमाग में इस टाइम आ सकता है। तो अपने चरित्र निर्माण को अच्छे से रखिए और उसमें आप इन्वॉल्व रहिए। कोई भी गलत कार्य करने से बचें। संतान के लिए भी एक अच्छा समय रहेगा आपके लिए। यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई प्रेम संबंध स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो नया प्रेम का रिश्ता भी आपका बन सकता है इस गोचर काल के दौरान। तो ये कर्क राशि भी उन 7 राशियों में से एक राशि है जो कि लाभान्वित होने वाली है। सिंह राशि की बात करेंगे तो कर्म भाव में बुध का जो संचरण है, राहु के साथ युति। राहु जब दशम भाव में बैठते हैं तो वैसे भी वो बहुत अच्छे फल देते हैं। यह उनका कारक समय रहता है और कारक ग्रह भाव कह सकती हूँ मैं। और बुध उसके साथ में आके कुछ अच्छा ही करने वाले, क्योंकि बुध की आदत है कि जैसी साथ जिसका वैसा व्यवहार मेरा। तो बुध यहाँ आपके कर्म भाव में बैठ के
आपके का जो कैरियर है उसको जबरदस्त डबल सपोर्ट करेंगे। यदि आप कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं तो बहुत अच्छा समय देखेंगे आप अपने कैरियर में, उन्नति प्रगति का समय है आपके लिए। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आ सकती है, कोई कोर्स आपका है, विद्यार्थी है, आपका कहीं एजुकेशन अटका हुआ था तो वहां आपके कैरियर की शुरुआत करा देंगे बुध यहाँ पर बैठकर। एक अच्छा समय कह सकती हूँ, अच्छा गोचर है आपके लिए। समाज में आपका मान सम्मान, आपकी बात रखी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके मित्रगण आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस समय के पीरियड में। किंतु पिता के साथ के स्वास्थ्य को और पिता का साथ साथ संभालने उसमें समस्या आपको आ सकती है। आपकी वाणी भी काफी प्रभावशील रहेगी, इसकी वजह से आपका व्यक्तित्व प्रभावशील हो जाएगा और आप लोगों को काफी आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं। हर दिशा से उन्नति को, मतलब 10 दिशाओं से आपको उन्नति के पूरे पूरे आपको संकेत मिल रहे हैं इस गोचर के दौरान। वाणी भी आपकी प्रभावशील है, व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशील है, और आपके साथ साथ आपकी जो सिस्टर है, यदि आपकी बहन है तो वह भी आपको काफी अच्छा कुछ करते हुए दिखाई देगी इस जीवन में। उनका भी बहुत अच्छा कैरियर डेवलप हो सकता है बुध के इस प्रभाव की वजह से। तो सिंह राशि भी उन 7 राशियों में से एक राशि कही जा सकती है जो कि संचरण से लाभ उठाएगी। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। मैंने जैसे कि बुध की एक राशि जो कि साधारण राशि मिथुन राशि थी, जिसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रभाव हानिकारक बताया था, किंतु कन्या राशि जो कि बुध की उच्च राशि कहलाती है, उसमें के लिए बुध का ये संचरण काफी अच्छा होने वाला है। एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि के जो उपस्थिति अभी इस समय आपके साथ अपने ग्रह गोचर में चल रही है, तो वह आपके लिए थोड़ी सी कष्टकारक है। उसमें एक हवा का झोंका जिसे कह सकते हैं, एक अच्छा आप महसूस करेंगे इस गोचर के दौरान। शानदार समय कह सकती हूँ आपकी लाइफ में से थोड़ा सा ये भाग्योदय से काफी अच्छा है और काफी कुछ काम आपके होने वाले हैं। पहले से बेहतर आप इस महसूस करेंगे। अप्रत्याशित लाभ के भी आपके अवसर आपको प्राप्त होंगे और अप्रत्याशित लाभ हो भी सकता है। यात्रा के योग बनेंगे। व्यापार, नौकरी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं मनमाफिक माहौल मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिंग सब लोग आपको माहौल की जिसकी जरूरत थी वो मिल जाएगी। ईश्वर की भक्ति में भी आपका ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा। अच्छा समय है आपके लिए, उनके लिए भी। अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफी अच्छी शिक्षा के रास्ते खुल जाएंगे। आपको नए कुछ ना कुछ कोर्सेस जो है वो मिल जाएंगे, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आपके धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, इस समय आपके खुलेंगे वो रास्ते भी। किंतु व्यस्तता की वजह से आप अपने घर को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, अपनी फैमिली की तरफ आप ध्यान कम देंगे, जिसकी वजह से कहीं नुकसान में आता है। और अपने स्वास्थ्य को भी आप अगर अवॉइड करते हैं तो उससे भी आपको समस्या आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। कार्य के बोझ के साथ साथ आपको अपने परिवार को भी इक्वली देखना होगा, अदरवाइज ये गोचर का आप मजा नहीं उठा पाएंगे जितना अच्छा ये समय। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए अष्टम भाव में भाग्यपति का जाना, देखिए वैसे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु की उपस्थिति अष्टम भाव में, वैसे ही तुला वाले जो है वो परेशानी से थोड़े से गुजर ही रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी, और कुछ ना कुछ उनको धन हानि की भी संभावना दिखती रह रही है। अच्छा नहीं है एक तरह से समय, कुछ गोचर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो समय उनका निकल रहा है। और वैसे देखा जाए तो राहु की उपस्थिति की वजह से उनको दुर्घटना से भी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु के वाहन दुर्घटना की तरफ बढ़ाते हैं या कोई ना कोई वाद विवाद भी कराते हैं परिवार में कलेश का। दूसरा, एक तो बुध के यहाँ आ जाने से आपके साथ में यह समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती, तो आपको इस गोचर में 26 दिन का पीरियड है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। आपको इस समस्या से जूझना पड़ सकता है यदि आप थोड़े से भी लापरवाह हुए, तो सुरक्षित रहें अपने आप में। रिसर्च वर्क, डेटा एनालिसिस या आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सफलता की ओर बढ़ेंगे, ये बात तय है। उनको अच्छी है, या फिर सीबीआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले लोग काफी अच्छा कुछ ना कुछ करके दिखा पाएंगे। बुध उनको यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ ना कुछ फल देंगे। साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष या तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं में यदि कुछ करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स है या आप सीखना चाह रहे हैं, या यदि और या फिर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा, आपको कुछ अच्छे सोर्सेस मिल जाएंगे और आपका ध्यान और रुचि भी इसमें काफी अच्छी बढ़ने वाली है। लेकिन मतभेद से दूर रहें परिवार में, और परिवार में भी स्पेशली यदि आपके ससुराल पक्ष है तो वहां से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। आपके जो इसकी वजह से आपके पति पत्नी के संबंधों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। मतभेदों से दूर रहिए, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, आपकी वजह से ही कहीं समस्या ना आ जाए, आपका व्यक्तित्व कुछ इस नेगेटिव तरीके से ना पेश हो कि लोगों को आपसे समस्या हो और फिर बातें बढ़ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें। स्वास्थ्य हानि का भी मुझे कुछ अंदेशा दिख रहा है, किंतु एक चीज बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि ये आकस्मिक धन लाभ की पूरी पूरी सूचना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई अप्रत्याशित लाभ आपका
जरूर होने वाला है इस गोचर के दौरान। तो तुला राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय है, ध्यान रहें। व्यापार व्यवसाय में भी बहुत सचेत रहें, धनहानि की संभावना जो मैंने बताई है हो सकती है। आंखें खोल के चलेंगे और अपना ध्यान भगवान में, दृष्टि अपनी अच्छी जगह रखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपका समय अच्छा निकलेगा, ये आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करूंगी, 7th हाउस में बुध यहाँ पर राहु के साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देंगे कैरियर के लिए। सबसे अच्छी चीज ये है, लाभकारी समय कह सकती हूँ, उन 7 राशियों में से एक ये राशि भी कह सकती हूँ। जीवन साथी की सेहत लेकिन बिगड़ सकती है। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार, उनका मन दुखाएगा, आप उनके ऊपर बुरी तरह से अपना जो कुछ भी दोषारोपण है उस करने से बचें। अपने व्यवहार को संतुलित रखें, उनको उनका मन ना दुखाएं, वहां समस्या बिगड़ेगी। नौकरी में प्रमोशंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, वो चीज़ अच्छी होने वाली है। प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको कैरियर के लिए, मैंने जैसे कहा। लाभकारी समय, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा, किंतु पार्टनर के साथ के संबंधों में आपकी वाणी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए वाणी पे कंट्रोल रखिए। आपके इसके साथ साथ आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होगी। आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी, यदि आप कुछ एकेडमिकली कुछ करते हैं जहाँ पे आपको अपने वाणी का उपयोग करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जहाँ आप लोगों से रूबरू इस तरह से होते हैं, मीटिंग्स रहते हैं आप, या कहीं कोई भी जन आदेश या किसी भी सरकारी महकमे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ आपके जो ये प्रेजेंटेशन है काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे। जो मैसेज आप समझाना चाह रहे हैं लोगों को, वो मैसेज लोग समझेंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे, और आपको भी इस चीज़ के लिए प्रशंसा मिलेगी। अपमान करने से बचें। यदि आप किसी व्यक्ति के सामने हैं, और स्पेशली लाइफ पार्टनर का अपमान करने से बचें, नहीं तो समस्या आपके लिए परिवार में बढ़ सकती है। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, ना ज़्यादा रिएक्शन दें किसी चीज़ का। यदि आपको कोई चीज़ गलत हो भी गई है आपके साथ, तो इस समय को निकल जाने दीजिए, ठंडे दिमाग से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिए। ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। धनु राशि के लिए कहूंगी, 6ठे भाव में है, थोड़ा सा चिंताजनक पीरियड है ये पूरा 26 डेज का। बहुत सारी समस्याएं आ सकती है आपको यदि आप संतुलित नहीं रहे। आपको अपनी वाणी पे आपको भी विशेष रूप से ख्याल रखना है। 6ठा भाव जो है बीमारी का घर है, बीमार हो सकते हैं, परिवार में बीमारी हो सकती है, ध्यान रहे आपको। शत्रु भी आपके एक्टिव होने वाले हैं, आपके सहकर्मी आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा है तो, सरकारी नौकरी में है तो आपको कोई गलती आपसे हो जाए, वो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई गलती आप करें, तो आप किसी गलती करने से बचें। अपने व्यवहार में भी कोई गलती करने से बचें ताकि किसी को मौका नहीं मिले। इसके साथ साथ नौकरी में जो ये आपके साथ समस्या आएगी, इससे आपका काफी नुकसान होने वाला है, तो इसलिए पहले से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। प्रेम संबंध भी आपके प्रभावित होंगे, इसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कहीं आपका प्रेम संबंध टूट सकता है, विवाह में विच्छेद आ सकता है, डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी की समस्या खड़ी हो सकती है, आपके सामने कोई कानूनी दांवपेच आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। आप ध्यान रखें इस चीज के लिए भी। लाइफ पार्टनर की सेहत में भी गिरावट दिख रही है, उनकी सेहत का भी आपको विशेष ख्याल होगा। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, किसी को कुछ नहीं कह सकते कब किसके साथ क्या हो रहा है, तो ये सुरक्षा के हिसाब से आपके लिए आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक अच्छी चीज इसमें यह है कि विद्यार्थी लोग जो है वो लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा जो है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IAS IPS, मेडिकल, इंजीनियरिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड जो कैरियर बनाने वाली कॉम्पिटिटिव मुख्य परीक्षाएं हैं, उसमें काफी अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छे नंबर से पास होंगे, इस चीज की गारंटी ये चीज समय आपको जरूर दिलाएगा। एक ही मूल मंत्र है, वाणी पर नियंत्रण। मकर राशि की बात करूंगी, एक और राशि जो कि 7 राशियों में से एक और है, पंचम भाव में होने वाला है। उनके पंचम भाव में शेयर मार्केट में बैठकर बुध उनको बहुत अच्छे अप्रत्याशित लाभ कराएंगे, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देंगे। और इसके साथ साथ HR इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या उनसे रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं आप, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो आपका प्राइवेट हो, वहां पे आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। धनागमन के नए चांसेस बनेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस रहेंगे और होगा भी धनागमन, आपको उससे काफी अच्छा लाभ होने वाला है। नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सबसे अच्छी चीज है कि कोई कोर्स है, यदि आप कोई स्टूडेंट है तो आपको कुछ नया, या यदि आप ट्रेनिंग भी खुद के लिए भी लेना चाह रहे हैं तो वहां भी आपको काफी अच्छा कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। आप अपने लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, या एक अच्छा सोर्स मिल जाएगा आपको सीखने के लिए। प्रेम विवाह के जो संबंध बिगड़े हुए थे वो सुधरेंगे, नए प्रेम विवाह स्टैब्लिश हो सकते हैं, या फिर नया प्रेम आप चालू कर सकते हैं। आप लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है मकर राशि के लोगों के लिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है इस गोचर के दौरान, और विवाह भी हो सकता है आपका। यदि विवाह अटका हुआ था तो भले ही आप कैसे भी मैनेज करेंगे, हो सकता है, मन में आता है कि कोरोना है पर हो रहे हैं विवाह, कम परिस्थितियां, जैसी भी परिस्थितियां हो रही है, 1-2 जनों की उपस्थिति में भी विवाह हो रहे हैं,
जीवन आपका नया दिशा ले सकता है विवाह के रूप में। संतान की उन्नति का समय रहेगा, वो भी अच्छा, कुछ संतान भी आपको अच्छे कुछ रिजल्ट्स देंगी और लोगों की जो आपके प्रति जो भावना है वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक ही समस्या, आप लोगों की बातों में ना आए, किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने के पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करें और सही गलत को पहचानने की कोशिश करें। कुंभ राशि के लिए बात करेंगे, 4th हाउस में हो रहा है। सबसे पहले तो हृदय रोग से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो बढ़ने वाली है, और यदि माता का स्वास्थ्य है तो उसके ऊपर ध्यान दें, वो काफी गिरेगा। परिवार में जबरदस्त रूप से कलह के पूरे चांसेस हैं। आपको अपने परिवार को बहुत देखना है इस पीरियड के दौरान। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खराब है। जॉब में नए अवसर आपको लेकिन मिलेंगे। यात्राओं से काफी लाभ होने वाला है। इतनी अच्छी यात्राएं आपके सामने आएगी और बुद्धिमत्ता ज्ञान के प्रदर्शन से या बुद्धिमत्ता के उपयोग से आप अपने लिए धन भी उपार्जित कर पाएंगे और साथ साथ कुछ अच्छा आपके जीवन में होगा। तो आप इस चीज का पॉजिटिव सेंस में लीजिए। जमीन संबंधित विवाद आपके सामने आ सकते हैं, ये जरूर है। आपको लाभ के अवसर की प्राप्ति के साथ साथ नए सोर्स ऑफ जॉब भी मिल सकती है। और जैसे आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो रिपोर्टिंग बॉसेस हैं, उनसे आपको थोड़ी समस्या रहेगी। वो आपके साथ व्यवहार में थोड़े से कठोरता से पेश आएंगे, तो थोड़ा समय है। और अपनी कुछ चीजों के ऊपर भी आप ध्यान दें कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा या वजह मिल जाएगी। आपका व्यवहार बहुत ज्यादा कठोर हो सकता है लोगों के प्रति, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए विशेष रूप से, क्योंकि आपके घर में मुझे कलेश होता हुआ दिख रहा है, तो वहां आप ध्यान दें। उनके ऊपर ध्यान देने से आपका समय काफी अच्छा गुजरेगा। लेकिन ये एक चीज और कि आपकी लाइफ पार्टनर का कैरियर बहुत अच्छा बनेगा। प्रोफेशनली वो बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे अपने लिए। उनका कैरियर, उनकी उन्नति बहुत अच्छी होगी आपके इस गोचर के दौरान, और उनका नाम हो सकता है। प्रोफेशनली वो बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। आप लाभ कमाने के उनको भी काफी अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। बुद्धिमत्ता आपको काम आएगी। आप बस शांति रखें, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब ठीक रहेगा। मीन राशि, अंतिम राशि के ऊपर बात करेंगे। पराक्रम भाव में होना बुध का राहु के साथ बहुत अच्छा गोचर है। यह भी उन 7 राशियों में से एक राशि है जिसके लिए एक अच्छा कह सकती हूँ मैं। बुध यहाँ बैठकर उनको काफी अच्छा देने वाले हैं। एक्टिवनेस बढ़ाएंगे, उनकी तत्परता जिसको बोलते हैं चीजों में, वह भी आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी, क्योंकि कुमार ग्रह हैं और चंचल स्वभाव के ग्रह हैं, तो ये अपना प्रभाव इस तरह से डालते हैं पराक्रम में बैठकर। सफलताओं का दौर कह सकती हूँ आपके लिए। काफी कुछ रुके हुई सफलताएं आपको प्राप्त होगी जो अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। भाई बहनों को भी आपके फायदा होने वाला है, उनको भी उन्नति के शिखर पे ले जाने वाला समय है ये। यदि आप भाग्य की बात करेंगे तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। भूमि संबंधित कार्य आपके सुलझने वाले हैं। फिल्म, टीवी, क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जहाँ पे वाणी का उपयोग होता है, गायन विद्या और कला के क्षेत्र में, और यदि आप कॉमेडियन हैं या इस तरह के किसी भी तरह के रोल आप अपने लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी आपको। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई फिल्म मिल सकती है, नए सीरियल्स मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ नई लेखने के लिए आपको कोई नया काम मिल सकता है। मीन राशि के लिए काफी अच्छा गोचर देख रही हूं मैं। प्रगति का समय है, लोगों की प्रगति का समय है। आपसे जुड़े हुए लोग भी प्रगति करेंगे और आप भी कारक बनेंगे लोगों की प्रगति में। एक अच्छी चीज ये होगी, सकारात्मक कार्य क्षेत्र की एक उत्पन्न होगा आपके लिए, और पॉजिटिव सेंस में आप चीजों को लेने लगेंगे। लोगों के ऊपर आप अपना भरोसा बनाए रखें, और लोगों का भरोसा भी आपको बना के रखना चाहिए। अपने प्रयत्नों को जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रपोजल आ सकते हैं आपको प्रेम विवाह के, आप प्रपोज कर सकते हैं किसी को, वहां भी आपको सफलता पूरी मिल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए भी सफलता का दौर है। व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। सभी दृष्टि से जो मीन राशि है वह भी उस 7 राशियों में से एक राशि है जो कि इन 26 डेज के लिए काफी लाभान्वित होना जा रही है। तो कृपा करके अपने ऊपर ध्यान दें और अपने इस गोचर को और अपनी इस अपॉर्चुनिटी को जितना हो सकता है उतना एक्सपेक्ट करके उतना अच्छा करें तो अच्छा है। ईश्वर की भक्ति करें। तकलीफ वाला पीरियड है तो भगवान का ध्यान करें। जैसा कि मैंने कहा, दुर्गा जी और गणपति जी की आराधना से आपको काफी लाभ होने वाला है इस बुध के गोचर में। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज कहूंगी कि सिर्फ भगवान का ध्यान करिए, समय घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जिस तरह का माहौल है परेशानी भरा है, कुछ समय और गुजारिए, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। बस मास्क पहनिए, बाहर निकलते वक्त सैनिटाइजर रखिए अपने साथ, और अच्छे समय का एक वेट करें। सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्दी। बम बम भोले। मिलते हैं एक अच्छे फिर से गोचर में और अच्छी आशाओं के साथ में। नमस्कार।